और सेशन से पहले कैसा फील कर रहे थे? वो भी अच्छा था। और सेशन में बात करना आपको कैसा लगता है? बदरका, प्लीज आप अंदर आ जाइए। सो बदरका, जो असेसमेंट्स और स्क्रीनिंग्स हमने की थी उसके बाद कुछ मेडिसिन हैं जो इनिशियल और टेम्पररी इंटरवेंशन के तौर पे मैं रेकमेंड करूंगी। एंटी एंजाइटी हैं और माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट हैं। तो इन मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? साइड इफेक्ट्स इसके कोई नहीं है, उनको चाहिए क्योंकि थेरेपी हेल्प करेगी डेफिनेटली, लेकिन जो उनकी कंडीशन है उसमें मेडिसिन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ दिनों तक हम देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे कि मेडिसिन चेंज करनी है या कोई और टेस्ट करवाने हैं। ओके? तीन खा चुकी हो और नहीं खाने दूंगा। क्यों? मैं तुम्हारी कल वाली पार्टी वाली पिक्चर से मोटी आ रही थी, इस वजह से तुम मुझे चॉकलेट नहीं खाने दे रहे ना। वो अलग बात है कि तुमने सुबह जानबूझ के वाली पिक्चर्स अपलोड की हैं जिसके अंदर मेरा मुंह इतना बड़ा आ रहा था और मैं खुद इतनी मोटी लग रही थी और तुम क्यूट लग रहे थे। वापस करो तुम मेरी चॉकलेट। तुम मोटी कब हो शिबा? मैं तो ये कह रहा हूँ इतनी चॉकलेट्स बैक टू बैक खाना अनहेल्दी है। है ये क्या तुम्हें बुढ़ापे में बॉडी बनाने की सूझ रही है? कोई हड्डी वड्डी खिसक गई ना तो और मुसीबत हो जाएगी। अरे 30-32 साल तक मेरे 6 एब्स होते थे, वो तो शादी के बाद ऐसी नहुसत छाई कि बिल्कुल ही जिम और एक्सरसाइज छोड़ दी। भाई फिट होना बहुत जरूरी है। चलो वो तो मैंने खाने में एहतियात किया है कि अभी तक बात नहीं हुई, वरना मेरा हशर भी तुम्हारे जैसा ही होता। ये सारे टीवी ड्रामे देख देख कर तुम्हें खूब तरगीब मिल रही है। किसको दिखाओगे तुम ये ऐसे ये बॉडी बनाकर? किसको क्यों? खुद को क्यों नहीं? मैं किसी को दिखाने के लिए क्यों करूंगा? हाँ, आईने में मुझे अपना आप भी अच्छा नजर आना चाहिए। है आमिर, ये तो सारे टीवी ड्रामे जो है ना जो तुम देखते रहते हो, ये सब तुम्हारे अंदर घुस गए। ये टीवी ड्रामों के डायलॉग राइटर्स ना बिल्कुल ऐसे ही डायलॉग लिखते हैं जो तुम बोल रहे हो, बस तुम्हारा जेंडर चेंज हो गया है। अरे मैंने ऐसी बहुत सी कहानियां देखी जिसमें मुस्तरद शुदा खुद से गाफिल हीरोइनें जो होती हैं उनमें अचानक एक आगही नमूदार होती है और फिर वो एक नई औरत बनकर जन्म लेती हैं। ओ भाई, ड्रामों की बातें छोड़ो, लॉजिकल बात सोचो। इस उम्र में ना हाथ जरा हौला रखना चाहिए। ये तुमने हॉलीवुड के एक्टर्स देखे 80-80 साल तक कितने फिट और डैशिंग होते हैं। हर इंसान को हर एज में ग्रूमिंग की जरूरत होती है या अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत होती है। जी हाँ, मेरी तो समझ से बाहर है तुम्हारे ये मिस वर्ल्ड बनने के ख्वाब। हाय आमिर, नाजिश इम्तियाज भाई को छोड़ रही है। ये जो तुम्हारी बहन है ना बिल्कुल ही नफसियाती है। अरे पिछले 2-3 साल से वो यही शोशा छोड़ रही है। वो तो मुझे यहाँ रहकर अंदाजा हुआ है कि इम्तियाज का हौसला है कि वो इस अकड़ू पागल और फजूल औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। अरे मेरे जैसा होता तो उसे उठाकर बाहर फेंक देता। है तुम्हारी बहन को अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम्हारे तन बदन में आग लग जाती है और तुम्हारा जो जी में आएगा तुम बकवास करते रहोगे मेरी बहन के बारे में। उठा के फेंक दूं? किसी के बाप में इतनी हिम्मत है? मेरी बहन जैसी भी है ना तुम्हारी बहनों से तो लाख दर्जे बेहतर है। इस घर में ना इम्तियाज भाई की नहीं नाजिश की चलती है और इतने दिन से उसने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, एक दफा भी पंगा नहीं लिया तुमसे। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें। मगर तुम तो लग गए अपनी माँ बहन की तरह दूसरों के चीथड़े उड़ाने। अरे भाई मुझे तो लगता है कि दोनों बहनों की एक साथ ही तलाक होगी। क्या जरूरत थी? उड़ नहीं देते मेरा मजाक। वैसे कोई ऐसा वैसा कमेंट था तो नहीं उस फोटो पर? तुम ये नहीं चाहते कि हम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करें? अभी भी तो अकेले ही हैं, तो टाइम स्पेंड करना कैसा? लेकिन ये तो पब्लिक प्लेस है ना। सो व्हाट? सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ तुम्हें मिलना, क्योंकि जब अकेले होते हैं ना तो हमारी बातें खत्म हो जाती हैं।
इवन कॉल पर भी एक टाइम पे तुम और मैं दोनों चुप हो जाते हैं और फिर तुम लड़ने लगती हो। बिल्कुल किसी प्रोफेशनल बॉक्सर वाला हाथ है तुम्हारा, आई स्वेयर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रास्ता दो ना पोपट बच्चे, सामने ही खड़े हो गए हो। आई एम सॉरी ज़ोयान, मैं कल ना बहुत स्ट्रेस थी और फिर एक दो दिनों से ना मुझे अच्छी नींद भी नहीं आ रही। तो मतलब मैं फालतू हूँ कि जब भी तुम स्ट्रेस होगी या किसी वजह से गुस्से में हो, सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालोगी। टिपिकल पाकिस्तानी पेरेंट्स वाली सोच। देखो, अरे वाह आंटी, आप तो छा गई। मुझे तो पता था कि जब मैं नजर आऊंगी ना तो मेरे आगे दूसरे नजर ही नहीं आएंगे। मेरा ही तो आइडिया था कि 7 बजे और 9 बजे वाले ड्रामों पर तबसरा करना चाहिए खानों की रेसिपीज के साथ। 8 बजे वाले ड्रामों पर तो हर कोई तबसरा करता रहता है। देखा, यही बात क्लिक हुई। पता है 7 बजे और 9 बजे वाले ड्रामों के एक्टर्स मुझसे इतना खुश हैं कि बस बहुत सोने ना तो मुझे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड भी कर लिया। ये क्या लाई हो, केक? जी माशाल्लाह से 500 के हो गए ना, तो मैंने सोचा कि हम सेलिब्रेट कर लें। हाय थैंक यू। देखना अगली किस्त जब तक ऑन एयर होगी ना 1 मिलियन व्यूज से ज्यादा हो जाएंगे। मगर पता है एक बात है, मुझे ना ये सर से दुपट्टा लेने की वजह से मुझे लगता है मेरी ना जैसे लुक ही पूरी खराब हो गई। मगर खैर पता है ये जो घरेलू खवातीन है ना, ये मेरे सर से दुपट्टा लेने को बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं। सिर्फ अब्बा की वजह से। अब ये बात अपने अब्बा के आगे मत बोल देना, पहले ही वो इस कदर नरगिसियत का शिकार है, फौरन मेरी सारी कामयाबी का क्रेडिट खुद ले लेंगे। नरगिसियत तो किसी औरत का नाम है ना। अरे पागल, वो नरगिस होता है, नरगिसियत होती है कि वो आदमी जो अपने आप को बहुत अल्लामा समझे कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे आगे और कोई नहीं है। सेल्फ ऑब्सेस्ड। हाँ यही। अच्छा सुनो, ये केक मेज पर रखो, मैं ना प्लेटें चमचे लेकर आती हूँ। तुम ना जाकर शीबा और सल्लू को भी बुला लो, फिर सब मिलके केक खाते हैं। अपना शो। वाह भाई। इम्तियाज भाई सब खैर तो है ना? वजह साहब का बेटा हमसा बता रहा था कि भाभी गई थी उसकी स्टेट पे थोड़ी देर पहले, स्टूडियो अपार्टमेंट का पूछ रही थी अपने रहने के लिए।